नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। लड़की की सुंदरता और उसके बाल देखकर लड़के उसकी ओर आकर्षित होते हैं। इस अजीब और पिछड़ी सोच के चलते जन्म देने वाले माता पिता ने ही अपनी 16 वर्षीय बेटी के पूरे बाल काटकर उसे घर में बंद करके रखने की चौंकाने वाली घटना अमरावती जिले के वरुड पुलिस थाना क्षेत्र में सामने आई है। इस मामले में लड़की की शिकायत पर वरुड पुलिस ने माता पिता के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। छात्रा को बाल सुधार गृह भेजे जाने की जानकारी दी गई। घटना उजागर होते ही शनिवार दोपहर से जिले में सर्वत्र खलबली मची है। अभिभावक वर्ग इस प्रकार की घटनाओं को लेकर हैरानी में पड़ गए हैं। पुलिस ने पीड़िता के कहे अनुसार विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर माता पिता को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच जारी है। शहर अपराध शाखा के दल ने पुलिस रिकॉर्ड पर रहने वाली चोरी और घरफोड़ी के अपराधियों की जांच करते समय पेट्रोलिंग के दौरान मिली जानकारी के आधार पर 2 संदिग्धों को कब्जे में लेकर पूछताछ की। तब उनके पास से 14 वाहन चोरी के मामले उजागर हुए। इन आरोपियों से सभी 14 वाहन जब्त किए गए। ये सभी वाहन आरोपियों ने गाड़गनगर, राजापेट, भातकुली और तिवसा थाना क्षेत्र से चुराए थे। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय की ओर से शहर में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा आरोपियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से 14 अप्रैल की रात 10 बजे से 25 अप्रैल की रात 2 बजे तक विशेष नाकाबंदी एवं कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस आयुक्त राकेश शोला के मार्गदर्शन में संचालित विशेष अभियान के दौरान शहर के सभी 8 पुलिस थाना क्षेत्रों में कुल 11 स्थानों पर नाकाबंदी की गई। इस व्यापक अभियान के दौरान 57 अधिकारी, 306 पुलिस कर्मियों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने धारा 142 के अंतर्गत कुल 4 तड़ीपार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। वही पुलिस ने आर्म एक्ट की धारा 4/25 के तहत 7 आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए उनके कब्जे से 7 घातक हथियार जब्त किए। कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान अम्लीय पदार्थ से जुड़े 2 मामलों में कार्रवाई की गई। वही दारूबंदी अधिनियम के अंतर्गत 16 आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए उनके कब्जे से देशी विदेशी शराब जब्त की। अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 54 हिस्ट्री शीटर तथा 4 निगरानी बदमाशों की जाँच की। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद संदिग्ध रूप से घूमते पाए गए 4 व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 9 गैर जमानती वारंट भी तामील किए, जबकि 3 फरार आरोपियों की जांच पड़ताल जारी है। नाकाबंदी और कॉम्बिंग अभियान के दौरान कुल 375 वाहनों की जांच की गई। मोटर वाहन अधिनियम के तहत 31 वाहन चालकों पर कार्रवाई कर 2,74,750 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। इसके अतिरिक्त मोटर व्हीकल एक्ट की अन्य धाराओं के अंतर्गत 13 और वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई। शासन द्वारा प्रतिबंधित किए अवैध HTBT कपास बीज के 805 पैकेट के साथ आरोपियों को क्राइम ब्रांच और कृषि विभाग के दल ने अमरावती रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस परिसर से गिरफ्तार कर लिया। जब्त माल की कीमत 8 लाख रुपए 6,000 बताई जाती है। गिरफ्तार आरोपी का नाम दामनगांव रेलवे तहसील के मंगरूल दस्तगीर ग्राम निवासी चेतन सुखलाल ठाकरे है। यह माल नंदुरबार से लाया गया था। जानकारी के मुताबिक 24 अप्रैल को अमरावती रेलवे स्टेशन पर शासन द्वारा प्रतिबंधित अवैध HBT के कपास बीज का पार्सल ट्रेन से आता रहने की गोपनीय जानकारी मिलने पर विभागीय कृषि संचालक विभाग व क्राइम ब्रांच के दल ने रेलवे स्टेशन परिसर में जाल बिछाया। तब उन्हें जानकारी मिली कि पार्सल ऑफिस परिसर में एक व्यक्ति के पास कुछ संदेहास्पद बोरे दिखाई दे रहे हैं। इस कारण पुलिस के दल ने उसे कब्जे में लेकर बोरों की तलाशी ली। तब उसमें गोल्ड 5G कॉटन सीड के 473 पैकेट, धूम 2 सीड के 306 पैकेट और हाइब्रिड सीड के 26 ऐसे कुल 8,06,000 रुपए मूल्य के 805 पैकेट बरामद हुए। यह सभी बीज शासन द्वारा प्रतिबंधित किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी के नाम चेतन ठाकरे है, जबकि नंदुरबार निवासी विशाल प्रकाश भोयर फरार है। शासन द्वारा प्रतिबंधित किए अवैध HBT कपास बीज के 805 पैकेट के साथ आरोपी को क्राइम ब्रांच और कृषि विभाग के दल ने अमरावती रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस परिसर से गिरफ्तार किया। जब्त की गई कीमत 8,06,000 रुपए बताई जाती है। गिरफ्तार आरोपी का नाम दामनगांव रेलवे तहसील के मंगरूल दस्तगीर निवासी चेतन सुखलाल ठाकरे है। यह माल नंदुरबार से लाया गया था। बडनेरा शहर के जूनी बस्ती प्रभाग क्रमांक 21 से मनपा चुनाव में निर्वाचित MIM नगर सेविका नुजहत परवीन शाकिर हुसैन ने कुछ लोगों पर घर आकर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने और हमला करने का गंभीर आरोप लगाया। बडनेरा थाने में लिखित स्वरूप में शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई। नगर सेविका का कहना है कि मुमताज खान, अकबर खान, फिरोज खान, अकबर खान और कुछ सहयोगियों द्वारा लगातार उन्हें धमकाकर 50 लाख रुपए की मांग की जा रही है। शिकायत के आधार
पर गुरुवार 23 अप्रैल के मुताबिक 6:15 बजे उनके पति शाकिर हुसैन अहमद हुसैन नमाज अदा करने के लिए जूनी बसली इस्लामी चौक मस्जिद में गए थे। तब मुमताज खान और उनके साथियों ने रास्ते में उन्हें रोककर फिरौती मांगी। पैसे न देने पर पूरे परिवार को धमकी दी। चांदूर बाजार मार्ग के बोराला फाटा के पास रेलवे फाटक के सामने गुरुवार की शाम 6 बजे के दौरान कार व दोपहिया के बीच हुई भीषण दुर्घटना में महावितरण के कर्मचारी सचिन पलस्कर इनकी जान चली गई। मृतक कर्मचारी यह अमरावती शहर के साई नगर का रहने वाला था। चांदूर बाजार पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर कार जब्त कर ली। आरोपी चालक का नाम मुर्शी तहसील के बिचौरी ग्राम निवासी देवानंद रामजी गजबी है। तेज रफ्तार से दौड़ रही दोपहिया मोड़ पर लोहे के बैरिकेड से टकरा गई। इस दुर्घटना में पति की मृत्यु हो गई तथा पत्नी घायल हो गई। शुक्रवार 24 अप्रैल को दोपहर में चांदूर बाजार थाना क्षेत्र के बोराला ग्राम के पास यह दुर्घटना हुई। मृतक का नाम अमरावती के राहुल नगर निवासी जानराव सोलंकी है, जबकि जख्मी का नाम शुभांगी नितिन सोलंकी है। जानकारी के मुताबिक 2 माह पूर्व ही नितिन सोलंकी का बोराला ग्राम निवासी शुभांगी के साथ विवाह हुआ था। रिश्तेदार के यहाँ विवाह रहने से 20 अप्रैल को शुभांगी बोराला अपने मायके आई हुई थी। उसे घर लाने के लिए शुक्रवार 24 अप्रैल को नितिन सोलंकी यह दोपहिया पर ससुराल गया था। तब यह हादसा हुआ। शिरकेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले नेरपिंगड़ाई गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई। हमाली का काम कर रहे परिवार का पालन पोषण करने वाले 40 वर्षीय युवक ने अपने घर में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यह घटना शुक्रवार 24 अप्रैल को दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास घटी। मृतक का नाम राजेश रमेश लाल वाघमारे है। धारनी तहसील के सोना बरडी स्थित तापी नदी के घाट पर रेती की अवैध खुदाई व ढुलाई करने वाले रेत माफियाओं के खिलाफ राजस्व प्रशासन द्वारा शुक्रवार 24 अप्रैल को आधी रात के आसपास बड़े पैमाने पर स्ट्राइक की गई। खास बात यह रही कि धारनी के उपविभागीय अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला दोपहिया वाहन पर सवार होकर सीधे नदी पात्र तक जा पहुंचे, जिससे रेत तस्करों में हड़कंप मच गया। इस कार्रवाई में एक पोकलैंड मशीन तथा टिप्पर व डंपर जैसे कुल 3 वाहन जब्त किए गए। वही अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हुए रेत माफियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पुसद तहसील अंतर्गत खंडाला घाट के सेवादास नगर में आज अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसमें सनसनी मची। वसंत नगर पुलिस ने सरगर्मी से जांच शुरू की। पुलिस के सामने पहले चुनौती मृत व्यक्ति की पहचान की है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि फोन कॉल पर खेत शिवार में लाश होने की सूचना मिली थी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जाँच शुरू की। अकोला जिले के मुर्तिजापुर तहसील के निम्बा गांव में अंधविश्वास के नाम पर बच्चों के जान से खिलवाड़ करने वाले बंधु बाबा के खिलाफ बाल कल्याण समिति अकोला की तरफ से मुर्तिजापुर ग्रामीण स्टेशन में 22 अप्रैल को FIR दर्ज की गई थी। शिकायत दर्ज होते ही चेतन सुनील मूले नामक यह बंधु बाबा फरार हो गया था। ग्रामीण पुलिस ने इस आरोपी को अमरावती से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। इस आरोपी को न्यायालय में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर लिया गया।